जय भारत, जय संविधान। भारत के सभी जनता को मैं देवेंद्र कुमार सिंह आज आप लोग के सामने संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 लेकर आया हूँ परिचर्चा के लिए। तो पहले इसको आज मैं काव्य के रूप में सुना दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई, बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई, अल्पसंख्यक है भाई, अपने धर्म लिपि भाषा की कर सकते हैं पढ़ाई। बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई, अल्पसंख्यक हैं भाई, अपने धर्म लिपि भाषा की कर सकते हैं पढ़ाई। राज सहायता कर सकता है कमी की हो भरपाई, राज सहायता कर सकता है कमी की हो भरपाई। कोई विभेद नहीं हो सकता मूल वंश जाति और भाषाई, राज सहायता कर सकता है कमी की हो भरपाई। कोई विभेद नहीं हो सकता मूल वंश जाति और भाषाई। तो साथियों, यह अनुच्छेद 29 और 30 है जो आज परिचर्चा के लिए मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं। तो 29 और 30 अनुच्छेद जो है आज हम इसको काव्य के रूप में आप लोगों को बताए और मैं इसको विस्तार से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, यह अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो हमारे अल्पसंख्यक जो भाई हैं, जो जिसे हम बौद्ध मुस्लिम सिख और ईसाई कहते हैं, इन अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए यह संविधान में अनुच्छेद दिया गया 29 और 30। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद जो 29 है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 29 में यह हम लोगों का जो 5वां मौलिक अधिकार है, 5वां मौलिक अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें से यह जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वह 5वां मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 29। तो यह इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के जैसे बौद्ध मुस्लिम सिख और ईसाई के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। इन अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। यह अनुच्छेद जो 29 है वह यह बताता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई हैं, ये सभी अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए उसको पूरा उनका अधिकार है, वो बनाए रख सकते हैं। उस लिपि को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उस भाषा को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, यह उनका पूरा अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 बताता है। सरकारी या राज्य द्वारा पोषित किसी स्कूल में या शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को मूल वंश, जाति, भाषा, किसी भी आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को, किसी अल्पसंख्यक को वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी किसी सरकारी स्कूल में या राज्य सरकार से पोषित स्कूल में किसी भी व्यक्ति को जो अल्पसंख्यक हैं
धर्म, भाषा आदि के आधार पर, मूल वंश हो, जाति हो आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उनको पूरा हक अधिकार है कि वह जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर ऐसा कोई करता है भेदभाव, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि उस भेदभाव को रोके और उस अल्पसंख्यक के जो हक और अधिकार हैं उन्हें दिलाएं। तो यह अनुच्छेद 29 था जो मैंने आपको बताया कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। इसमें अल्पसंख्यकों को पूरा अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि, धर्म आदि को जिंदा रखने के लिए, उनके संरक्षण करने के लिए उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उनको पूरा अधिकार है, इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। और राज्य सरकार भी जी अपने शैक्षणिक संस्थानों में इन लोगों को प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकती है, चाहे वो किसी भी मूल वंश के हों, जाति के हों या किसी भी भाषा को सपोर्ट करते हों, उनको शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसी का अनुच्छेद अब 30 है, जो मैंने बताया कि 29 और 30 आज मैं चर्चा के लिए लाया हूँ। तो अनुच्छेद जो 30 है वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने, उनके संचालन करने का पूरा अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को है। यानी अनुच्छेद 30 जो कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार है कि वह अपने कोई भी संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, उसके माध्यम से धन अर्जन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उस शिक्षा के माध्यम से अपनी संपत्ति रख सकते हैं। इससे सरकार उनको वंचित नहीं करेगा। वे अपनी रुचि के अनुसार धर्म, भाषा पर आधारित शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है और सरकार इसकी संरक्षण भी करेगी। धन, संपत्ति आदि अर्जित कर सकते हैं, इससे भी सरकार उन्हें वंचित नहीं करेगी। सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो इनके हक अधिकारों से वंचित कर दे। यानी अल्पसंख्यक के लिए यह स्पष्ट निर्देश है कि सरकार कोई ऐसी कानून नहीं बना सकती है जिससे इन अल्पसंख्यकों के हक अधिकार जो है वो वंचित हो जाए। राज्य इन संस्थानों को भी सहायता देगी। देखिए, इन संस्थानों को जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो अपने शैक्षणिक संस्थान खोलेंगे, उन शैक्षणिक संस्थानों को चलाने के लिए समय समय पर राज्य सरकार भी सहायता देगी। इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है, सरकार उसको सहायता देगी। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है यह कहकर कि आप इस धर्म के हैं, आप इस भाषा के हैं, आप इस संस्कृति के पढ़ाई कराते हैं, इस तरह से कह करके, या आप इस धर्म को मानने वाले हैं, इस आधार पर सरकार कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। सरकार ऐसा कोई कानून भी नहीं बना सकती हैं ताकि इन अल्पसंख्यकों के हक अधिकार वंचित हो जाए। तो यह आज का अनुच्छेद आप लोग के सामने मैंने 29 और 30 रखा, जो हमारे 6 मौलिक अधिकारों में से 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें अल्पसंख्यकों को स्पष्ट संविधान में अधिकार दिए गए हैं कि आप अपने धर्म, भाषा, संस्कृति जो भी है उसको जिंदा रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए आप संस्थान बना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई रोकेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय संविधान। फिर मैं देवेंद्र कुमार सिंह आप लोगों को अगली कड़ी में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।